हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है प्रेम कैसे प्राप्त करें। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्रसंग। सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी की ये कथा है। ये वृंदावन की सच्ची घटना है। तो आइए इसे श्रवण करते हैं। बाबा कालियादह में रहते थे, जो श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था। उनका जन्म बंगाल के वर्धमान के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे बड़े होकर एक प्रसिद्ध चिकित्सक बने। लेकिन उन्होंने वह सब छोड़कर वृंदावन में रहने लगे और एक त्यागी साधु के रूप में अपना जीवन राधा और कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके गुरुदेव अंबिका कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा जी थे। वृंदावन में उन्हें अनेक महान आत्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उन महान आत्माओं में से एक श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज श्रृंगारवट के श्री प्रेमानंद गोस्वामी जी थे। एक दिन बाबा को अपने भजन में प्रेरणा की कमी महसूस हो रही थी। उस दिन जब वे श्रृंगारवट गए तो प्रेमानंद गोस्वामी ने कहा कि बाबा की उदासी देखी और उन्होंने उनसे वृंदावन की धूल में लौटने को कहा, जो उन्होंने तुरंत किया। उस क्षण उनके हृदय में राधा और कृष्ण के प्रेम का आनंद लौट आया। प्रेमानंद गोस्वामी जी का निधन हो गया। अब अगर बाद में बाबा को दिल से परेशानी महसूस होती थी तो वे गोस्वामी जी की समाधि के सामने वृंदावन की धूल में लौटते थे। बाबा सदैव इस बात पर ध्यान रखते थे कि किसी को ठेस न पहुँचे। वह कभी भी किसी कीर्तन या आध्यात्मिक प्रवचन में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वह कीर्तनिया या वक्ताओं में गलतियाँ निकाल सकते हैं। कई साधु अपनी निजी पूजा पाठ में ही लीन रहना पसंद करते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते, लेकिन जगदीश दास बाबा जी ऐसे नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर कोई उनके पास सलाह के लिए आता है तो इसलिए कि वो महाप्रभु ने उन्हें भेजा है और उनके सवालों का जवाब देना और उनके सलाह देना उनका कर्तव्य है। बाबा ने कभी भी अपने यहाँ प्रवचन का आयोजन नहीं किया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यदि कार्यक्रम के दौरान कोई आगंतुक आया तो उन्हें उनसे मिलने और अपने प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। जब भी भक्तों का कोई समूह बाबा से बात करने आता तो बाबा आमतौर पर प्रश्न पूछते और उनका उत्तर स्वयं देते। वह पहले अपने उत्तर देना पसंद करते थे और बाद में दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने देते थे। अन्यथा बाबा को किसी की राय का खंडन करना पड़ सकता था और उन्होंने ऐसा नहीं करना पसंद किया, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी को ठेस पहुंच सकती है। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, मैं प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? कृपया मुझे निर्देश दें। बाबा जी ने कहा, क्या तुम यहाँ वृंदावन में रह पाओगे? बाबा जी ने पूछा। नहीं बाबा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, भक्त ने उत्तर दिया। फिर 2 रुपये लो और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीदो। उन्हें हर समय पढ़ें और उनके बताए अनुसार पूजा करें, तभी तुम्हें प्रेम की प्राप्ति होगी। बाबा कहते थे, श्री गौरांग, जो प्रेम और पवित्र नाम बांटने के लिए इस दुनिया में आए थे, ने दया करके हमें यह शिक्षा दी। त्रिडादपि सुनी चैन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा हरि। जो घास के तिनके से भी अधिक विनम्र और वृक्ष के समान सहनशील है, जो अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता बल्कि जो हमेशा दूसरों को सम्मान देता है, वह हरि नाम का अनंत जप कर सकता है। जब तक आप इस श्लोक के मर्म को आत्मसात करने में असमर्थ हैं, तब तक आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और जितना तुम इसका अनुसरण कर पाओगे, उतना ही तुम प्रेम के करीब पहुंच जाओगे। जिस दिन आप इस निर्देश का पालन पूर्ण कर लेंगे, उस दिन आपको प्रेम की प्राप्ति होगी और आपको श्री कृष्ण के दर्शन का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त होगा। जगदीश बाबा ने लगभग 100 वर्ष की आयु में कालियादह में शरीर का त्याग किया। तो आइए प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आशा करती है सुंदर सा भक्तिमय प्रसंग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।